हेलो। हो गया। गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे डाइस, है ना। डाइस में चलते हैं हम लोग आगे। डाइस में हम लोग पढ़े थे 4 बॉक्स टॉक, 4 बॉक्स टाइप, 3 बॉक्स, 2 बॉक्स, 1 कॉमन इन सेम प्लेस, 1 कॉमन, 2 कॉमन, यहाँ तक पढ़े थे। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। 2 कॉमन के बाद अब स्टार्ट होगा डाइस। डाइस जो है अब स्टार्ट होगा। हम पूरा साउथ के फिल्म की तरफ आते हैं। साउथ के फिल्म में पहले एक्शन आता है, पूरा एक्शन एक्शन दिखाएगा। आधा घंटा 1 घंटा के बाद फिल्म स्टार्ट होगा, पुष्पा, केजीएफ, ऐसे, है ना। तो अब स्टार्ट होगा डाइस। चलिए, डाइस कितने प्रकार के होते हैं? डाइस 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ डाइस। पहला है स्टैंडर्ड डाइस। डाइस 2 प्रकार के होते हैं। एक है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा है नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस, साधारण पासा। नॉर्मल डाइस को ही दूसरे नाम से जानते हैं, जनरल डाइस भी बोलते हैं इसको। नॉर्मल डाइस मतलब जनरल डाइस, साधारण पासा। डाइस 2 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड और नॉर्मल। चलिए देखते हैं हम लोग पहला टॉपिक, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस लिखकर हम लोग हेडिंग डालेंगे। इसका रूल क्या होता है? द sum of 2 opposite surface is always 7। दो विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होगा, 7 होगा। ये इसका रूल होता है। स्टैंडर्ड डाइस का रूल है, द सम ऑफ 2 ऑपोजिट सरफेस इज ऑलवेज 7। हमेशा 7 होगा और ये आंसर फिक्स होता है, नो चेंज, कभी भी चेंज नहीं होगा। स्टैंडर्ड डाइस का आंसर फिक्स होता है। चलिए आते हम लोग आगे। अभी हम लोग स्टैंडर्ड डाइस पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या लिखा कि द सम, सम मतलब एड, एड मतलब जोड़। द सम ऑफ 2 ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब विपरीत, 2 विपरीत फलकों को जब हम लोग जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, सम करेंगे तो वह 7 होगा। ठीक है। तो 1 में क्या ऐड करेंगे कि 7 होगा? तो 1 में ऐड करेंगे 6, 6 और 1 दोनों का सम 7 होगा। ठीक है। नेक्स्ट 2 में क्या ऐड करेंगे तो 7 होगा? 5, 5 और 2 7। 3 में क्या ऐड करेंगे? 4, 4 और 3 7। तो क्वेश्चन में अगर 1 पूछेगा तो 6 आंसर, 6 आएगा 1 आंसर। 2 पूछेगा 5 आंसर, 5 पूछेगा 2 आंसर, 3 पूछेगा 4 आंसर, 4 पूछेगा 3 आंसर। हम लोग का आंसर यही होगा, इससे बाहर नहीं होगा।
और ये आंसर हमेशा फिक्स होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। स्टैंडर्ड डाइस का आंसर फिक्स होता है, परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज, कभी भी चेंज नहीं होगा। स्टैंडर्ड डाइस का आंसर फिक्स होता है, 1 पूछेगा तो 6 ही आंसर होगा, दूसरा आंसर नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है जो हम लोग घर में लूडो खेलते हैं, लूडो को ध्यान से देखिएगा। तो नीचे 1 मिलेगा, ऊपर 6 मिलेगा, लेफ्ट में 3 मिलेगा तो राइट में 4 मिलेगा, मतलब दोनों ऑपोजिट को देखिएगा 7 ही होगा। अगर टॉप में 1 है तो बॉटम में 6 मिलेगा, अगर टॉप में 2 मिलेगा तो बॉटम में 5 मिलेगा, टॉप में 3 मिलेगा तो बॉटम में 4 मिलेगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है लूडो। चलिए, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, इसको कैसे बनाना है उसको देखते हैं। ये तो हम लोग का रूल हो गया। आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में एक डाइस भी दे सकता है, 2 डाइस भी दे सकता है, दोनों को देख लेते हैं। अभी हम लोग सिंगल डाइस पे बनाएंगे। ये एक डाइस है, सिंगल डाइस। क्वेश्चन में आपको ऐसे आएगा, ऐसे सिंगल डाइस है, पूछेगा फाइंड द ऑपोजिट टू डिजिट 4 का ऑपोजिट क्या है, ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अभी सिंगल डाइस पे है, तो क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये डाइस जो है स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं है, पहले हमें चेक करना है। चेक कैसे करेंगे, तो ऐसे चेक करेंगे। ये क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में नॉट गिवन 7, क्वेश्चन में 7 नहीं देगा तो हमें 7 बना देना है, क्वेश्चन में 7 देगा तो 7 नहीं बनाना है। कैसे, देखें, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये 7 नहीं है। 2 और 4 को ऐड करेंगे तो ये भी 7 नहीं है। 4 और 1 या 1 और 4 दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी 7 नहीं है। तो ये जब 7 नहीं है क्वेश्चन में नॉट गिवन 7 नहीं है, तो क्लियर हो गया कि ये जो डाइस है वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है, इट इज क्लियर, ये क्लियर हो गया। और जब ये स्टैंडर्ड डाइस है तो 4 का ऑपोजिट क्या होगा, 3 होगा, 3 इज द राइट आंसर, खत्म। 4 और 3 7, क्वेश्चन में 7 नहीं देगा, 7 बना देना है। क्वेश्चन में 2 का सम 7 नहीं होना चाहिए, किसी भी 2 को ऐड करेंगे, 2 और 4 7 नहीं है, 1 और 4 7 नहीं है, 1 और 2 7 नहीं है, तो 7 बना देंगे। क्या पूछा है, 4 और 3 7, 4 और 3 क्या होगा, 7 होगा, दोनों का सम 7 होगा। तो यही तो लिखे हैं अभी कि ये द सम ऑफ 2 ऑपोजिट, दोनों ऑपोजिट को ऐड करेंगे तो 7 होगा। तो यहाँ पे दोनों ऑपोजिट है, 4 का ऑपोजिट 3, और दोनों को ऐड करेंगे तो 7 होगा, 4 और 3 7। तो क्वेश्चन में 7 नहीं देगा, 7 बना देना है, खत्म हो गया। चले आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, फिर से बता दें ना, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में 7 नहीं है, 7 बना देना है, खत्म। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, नेक्स्ट।
अगर एक डाइस देगा तो ऐसे बनाना है, और मान लीजिए अगर दो डाइस दिया, वन इसमें देगा तो सिक्स इसमें देगा, ठीक है। और अगर टू इसमें देगा तो फाइव इसमें देगा, और अगर फोर इसमें देगा तो थ्री इसमें देगा। दोनों को सेवन नहीं होने देगा। एक में सेवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेवन हो जाएगा तो वो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सेवन नहीं देगा ऐसे। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट वाला स्टैंडर्ड डाइस है तो सेकेंड वाला भी स्टैंडर्ड ही होगा, दूसरा नहीं होगा। दोनों क्या होगा, सेम होगा, तभी क्वेश्चन इनवैलिड होगा। नहीं तो वैलिड होगा, नहीं तो इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड मतलब रॉन्ग हो जाएगा। टू और वन को ऐड करेंगे, ये सेवन नहीं है। वन और फोर सेवन नहीं है। टू और फोर सेवन नहीं है। सेवन नहीं है मतलब स्टैंडर्डाइज है। सेवन नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। थ्री और सिक्स सेवन नहीं है। थ्री और फाइव सेवन नहीं है। और कौन है, सिक्स और फाइव सेवन नहीं है, मतलब बोथ आर स्टैंडर्डाइज। दोनों के दोनों स्टैंडर्डाइज है। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछे आंसर तो वही होगा। वन का ऑपोजिट सिक्स होगा, टू का ऑपोजिट फाइव होगा, और थ्री का ऑपोजिट फोर होगा। अब ये जो पूछे वही आंसर होगा। आंसर क्या होगा, फिक्स होगा। आंसर फिक्स होगा, ये चेंज नहीं होगा, नो चेंज। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। स्टैंडर्डाइज खत्म हो गया, इससे बाहर आता भी नहीं है, इससे ज़्यादा होता भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा जनरल डाइज का, नॉर्मल डाइज। तो नॉर्मल डाइज का क्वेश्चन ऐसे आएगा। नॉर्मल डाइस में क्या होगा, क्वेश्चन में आपको सेवन देगा ही देगा, जैसे फोर और थ्री, और ये देगा टू, ऐसे। चलिए ये क्वेश्चन है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि फोर और थ्री को ऐड करेंगे तो ये सेवन हो जाएगा। फोर और थ्री सेवन हो जाएगा। और जब ये सेवन हो गया तो क्लियर हो गया कि ये जनरल डाइस है। ये कौन सा डाइस है, जनरल डाइस है। तो जनरल डाइस में क्या होता है,
ए डाइस हैज 3 फेस विजिबल। एक डाइस में 3 फलक दिखाई देते हैं। नॉन ऑफ देम ऑपोजिट टू ईच अदर। उसमें से कोई भी एक दूसरे का विपरीत नहीं होता है। एक डाइस में 3 फलक दिखाई देगा, 2 3 4 दिखाई दे रहा है। ये कभी एक दूसरे का ऑपोजिट नहीं होगा, मतलब 2 का ऑपोजिट 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। 2 का ऑपोजिट बताना है तो 2 का ऑपोजिट 4 इसमें है तो 4 तो होगा ही नहीं, और 3 भी इसमें दिखाई दे रहा है, 3 भी नहीं होगा। ये तो आंसर ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो इस डाइस में नहीं है वो आंसर हो जाएगा। तो इस डाइस में कौन कौन नहीं है? तो इस डाइस में नहीं है 1 5 और 6, ये तीनों नहीं है। तो ये तीनों जिस ऑप्शन में होंगे वही आंसर हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। अगर 2 पूछे तो भी यही आंसर होगा, 3 पूछेगा तब भी यही आंसर होगा, और 4 पूछेगा तब भी यही आंसर होगा। 2 पूछे, 3 पूछे या 4 पूछे, तीनों का आंसर यही होगा, ठीक है। इधर पूछेगा उधर आंसर, उधर पूछेगा इधर आंसर। चलिए एक और देख लेते हैं। मान लीजिए इसको ऐसे लिख देते हैं कि या तो 2 पूछे, या 3 पूछे, या 4 पूछे, इन तीनों में से कोई भी पूछेगा तो आंसर होगा इधर वाला 1 5 6। इधर पूछेगा उधर आंसर, उधर पूछेगा इधर आंसर। तो ये हम लोग का टॉपिक जो है खत्म हो गया। लेफ्ट पूछेगा राइट आंसर, राइट पूछेगा लेफ्ट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। चलिए आते हैं हम लोग अगले फिगर में, अगले टॉपिक में। और ये जो क्वेश्चन अभी आएगा ये वीवीआई नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब इससे क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है, आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा रहेगा ही रहेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको एनी हाउ रहेगा, मतलब रहेगा। चलिए इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा ऐसे, विच ऑफ द फिगर इज करेक्ट। विच ऑफ द फिगर इज करेक्ट, कौन सा फिगर करेक्ट है ये हमें बताना है। चलिए इसका ऑप्शन है ऐसे। पहले मैं ऑप्शन बना लेता हूँ, फिर बताते हैं इसमें क्या करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है।
चलिए ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है फोर बॉक्स टाइप का, है ना। यहीं से हमने शुरुआत किया था, फोर बॉक्स टाइप। तो इस डाइस में सभी के सभी फलक दिखाई दे रहा है, सभी के सभी दिखाई दे रहा है, मतलब ये ओपन डाइस है। और ये क्या है? ओपन डाइस है। तो जब इस डाइस को हम लोग बंद करेंगे, इस डाइस को बंद करेंगे, तो 6 फलक में से 3 फलक दिखाई देगा और 3 दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ऐसे समझिए। एक दूसरे फिगर से समझा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन ऐसे है, जब आपको 6 के 6 दिखाई दे रहा है, मतलब वो आपका ओपन डाइस है। ये क्या है? ओपन डाइस है। जब आपको 6 के 6 विजिबल है, इसको जब हम लोग बंद कर देंगे तो 3 दिखाई देगा, 3 दिखाई नहीं देगा। इस फिगर को बंद करेंगे तो ऐसे बनेगा। ठीक है, किसी भी ओपन डाइस को बंद करेंगे तो वही फिगर बनेगा। अब फिर से समझिए, या तो ऐसे क्वेश्चन रहे, या आपका ये क्वेश्चन रहे, इसको बंद करना है, इस क्वेश्चन को भी बंद करेंगे तब भी वही फिगर बनेगा, इस क्वेश्चन को बंद करेंगे तब भी यही फिगर बनेगा। या 2 बॉक्स वाला रहे, ये सब जब आपको 6 के 6 विजिबल है, मतलब सब के सब ओपन डाइस है। और जब ओपन डाइस को बंद करेंगे तो क्लोज डाइस बनेगा। इसमें 6 विजिबल है, तो ये तीनों क्या है? ओपन डाइस है। तीनों के तीनों ओपन डाइस है। और जब हम ओपन डाइस को बंद करेंगे तो 3 फेस विजिबल होगा, 3 फेस आपको विजिबल होगा, वो दिखाई देगा। लेकिन 3 फेस क्या होगा? आपका हिडन होगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, 3 फेस दिखाई देगा, 3 फेस दिखाई नहीं देगा। चलिए इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए। इसको बंद करेंगे तब भी यही बनेगा, इस फिगर को बंद करेंगे फिर भी यही बनेगा, इस फिगर को बंद करेंगे तभी भी यही बनेगा। 6 को बंद करेंगे 3 बनेगा, जिसमें 3 दिखाई देगा, 3 दिखाई नहीं देगा। ओपन को क्लोज करेंगे, ओपन में क्या होगा? ऑल फेस विजिबल। ओपन में क्या होगा? सब के सब दिखाई देगा, ऑल फेस विजिबल। 6 फेस होते हैं और सब के सब आपको दिखाई देगा। लेकिन जब इसको हम लोग बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो 3 दिखाई देगा, 3 दिखाई नहीं देगा। तो ये क्वेश्चन है कि जब हमने ओपन डाइस को बंद कर दिया, हमने ओपन डाइस को बंद किया, तो वह डाइस कैसा बनेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इस डाइस को जब हम बंद करेंगे तो कौन सा डाइस बनेगा, ये हमें बताना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? सबसे पहले हमें ऑपोजिट फाइंड करना है। सबसे पहले काम क्या करना है? ऑपोजिट फाइंड करना है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में क्या करना है? ऑपोजिट फाइंड करना है। ऑपोजिट फाइंड करना है, फाइंड, हमें ऑपोजिट को फाइंड कर लेना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का रूल बताए थे, एवरी अल्टरनेट सरफेस ऑपोजिट टू ईच अदर। लिखिए दे रहे हैं, क्या रूल था? एवरी अल्टरनेट, एवरी अल्टरनेट सरफेस ऑपोजिट टू ईच अदर। प्रत्येक अल्टरनेट एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। ये हम लोग का रूल होता है।
चलिए, तो यहाँ से ऑपोजिट को निकाल लेते हैं। बी का ऑपोजिट डी होगा, बी का ऑपोजिट डी, सी का ऑपोजिट ई, सी का ऑपोजिट ई, और जो 4 बॉक्स में नहीं है वह एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो ए का ऑपोजिट हो जाएगा एफ, ए का ऑपोजिट हो जाएगा एफ। सबसे पहले आपको ऑपोजिट फाइंड कर लेना है। ऑपोजिट फाइंड कर लेंगे। ऑपोजिट फाइंड करने के बाद अब हम लोग रूल नंबर 2 का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 2 का प्रयोग करना है ऑपोजिट को फाइंड करने के बाद। रूल नंबर 2 क्या है? टू opposite surface, two opposite surface can never seen together, can never seen together or can never hide together। इस रूल का प्रयोग करेंगे। दो विपरीत फलक ना तो एक साथ दिखाई देगी ना ही एक साथ छुप जाएगी। दो विपरीत फलक ना तो एक साथ दिखाई देगी और ना ही एक साथ छुपेगी। दोनों एक साथ दिखाई भी नहीं देना चाहिए और दोनों एक साथ हाइड भी नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों में से एक का आना कंपलसरी है। दो विपरीत फलक में से एक का आना कंपलसरी है। ये हम लोग का रूल होता है। सबसे पहले ऑपोजिट फाइंड करना है। ऑपोजिट फाइंड करने के बाद इस रूल का प्रयोग करेंगे। टू ऑपोजिट सरफेस कैन नेवर सीन टुगेदर और कैन नेवर हाइड टुगेदर। ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से समझिए दूसरे भाषा में। अगर समझने में प्रॉब्लम है तो फिर से समझेंगे। अब हम दूसरे लैंग्वेज में समझाएंगे, अपना भाषा में, देसी भाषा में। ये दोनों एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट है ना। ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। बी का ऑपोजिट डी, सी का ऑपोजिट ई, ए का ऑपोजिट एफ। दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। मतलब ये लैला है, ये मजनू है, ये लैला है, ये मजनू है, ये लैला है, ये मजनू है। ये दोनों पेयर है लैला मजनू का। तो कंडीशन है कि दोनों जो पेयर हैं लैला मजनू, किसी भी सवाल में लैला मजनू एक साथ नहीं आना चाहिए। लैला मजनू एक साथ आएगा तो गड़बड़ ही गड़बड़ है, और लैला मजनू दोनों एक साथ भाग गया तब भी गड़बड़ है। मतलब दोनों में से एक का आना कंपलसरी है। तो यही है, दोनों लैला मजनू में से एक का आना कंपलसरी है। दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1, इसको थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। रूल तो हो गया। चलिए, रूल हो गया तो थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि हम क्वेश्चन को बढ़िया से बता पाएँ। अब समझिए, यहाँ पे देखिए डी और बी ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है ना। बी और डी दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है और ये दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है, तो एक साथ दिखाई नहीं देना चाहिए। तो ये खत्म हो गया। अगले ऑप्शन में देखिए सी और ई ये दोनों लैला मजनू हैं और ये दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है, तो एक साथ दिखाई नहीं देना चाहिए। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले ऑप्शन में कौन आ गया? ए और एफ। हाँ, ए और एफ आ गया। इसमें ए और एफ दोनों एक साथ आ गया तो भी गड़बड़ है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब नेक्स्ट आंसर हम लोग का डी, हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब डी कैसे होगा इसको देखना है। ई आया, ई आया, ई आया तो सी नहीं आया। डी आया, डी आया तो डी का ऑपोजिट कौन है? बी, वो नहीं आया। फिर से एफ आया, एफ आया
तो एफ का ऑपोजिट ए है, वो नहीं आया, मतलब तीनों में से एक एक आया, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। चलिए अब नोट कर लेना है, हम लोग का सही जवाब हो जाएगा आंसर डी। अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन और बनाएंगे जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा, क्लियर तो अभी भी है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सबसे पहले क्या करना है, ऑपोजिट फाइंड करना है, उसके बाद हम लोग को बनाना है। चलिए तो ये क्वेश्चन जो है स्टेनोग्राफर एग्जाम में आया हुआ है। स्टेनोग्राफर एग्जाम हुआ था 2024 में, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब ये क्वेश्चन हमेशा आएगा ही आएगा। ठीक है, एस, एफ, बी और ये ऐसे ही है, इसका क्या नाम है हमको भी नहीं मालूम, ए जैसा दिखने में लग रहा है, तो ये सिंबल पे आधारित है, ये क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका ऑपोजिट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑप्शन में आएंगे। तो आप लोग ऑपोजिट फाइंड कीजिए, तब तक हम ऑप्शन बना रहे हैं। सबसे पहले ऑपोजिट फाइंड करना है, ऑपोजिट फाइंड करने के बाद रूल लगा देना है। क्या रूल है, टू ऑपोजिट सरफेस कैन नेवर सीन टुगेदर और कैन नेवर हाइड टुगेदर, ये रूल लगाना है। चलिए ये क्वेश्चन है, सबसे पहले ऑपोजिट फाइंड करेंगे। इसको ऑपोजिट फाइंड करना बहुत आसान है, 4 बॉक्स टाइप है। एवरी अल्टरनेट सरफेस ऑपोजिट टू ईच अदर, एस का अल्टरनेट बी है, मतलब एस का ऑपोजिट बी होगा। नेक्स्ट एफ, एफ का ऑपोजिट ये वाला है, ए जैसा दिखने में लग रहा है, तो एफ का ऑपोजिट ये वाला सिंबल हो जाएगा। नेक्स्ट ये इस सिंबल का ऑपोजिट हो जाएगा, ये इस सिंबल का ऑपोजिट ये हो जाएगा, इसका नाम एंड है और इसका नाम एट द रेट ऑफ है, तो ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले ऑपोजिट फाइंड करना है, फिर ऑप्शन में देखेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बी और एस दोनों एक साथ आ गया, दोनों ऑपोजिट एक साथ आ गया, ऑप्शन ए नहीं होगा। बी को बाद में देखेंगे, सी को देखते हैं। सी ऑप्शन में बी और एस दोनों एक साथ आ गया,
डी में ये सिंबल, ये वाला सिंबल दोनों एक साथ आ गया, डी में दोनों सिंबल एक साथ आ गया, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए बी कैसे होगा उसको देखते हैं कि बी कैसे होगा। देखिए बी आया, बी आया, दोनों में से एक आया, दूसरा नहीं आया। एफ आया, तो इन दोनों में से एक आया, दूसरा नहीं आया। ये वाला सिंबल आया, इन दोनों सिंबल में से एक आया, तो दूसरा सिंबल नहीं आया। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ डी होगा। अरे डी नहीं होगा, बी होगा। बी 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 है ना, बी, ए बी, बी इज द राइट आंसर, बी होगा बिल्कुल। तो ये हम लोग का जो है इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन यही था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है एग्जाम का, उसको भी बना लेते हैं। सबसे पहले ऑपोजिट फाइंड करना है, ऑपोजिट फाइंड करने के बाद रूल को लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये तो हो गया, बी हमारा आंसर हो गया, ये तो ठीक है। चलिए इसमें कुछ विशेष बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर और क्या क्या हो सकता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर और क्या क्या हो सकता है, कितने टाइप से इसका आंसर होगा, ये बात आज तक किसी ने नहीं बताया है, मैं बता रहा हूँ। वो तो आंसर है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर एक ऑप्शन में ऐसा देता, मान के चलिए एस आया इधर से, ये वाला सिंबल आया इधर से, और ये वाला सिंबल आया इधर से, अगर ऐसा देता तो ये भी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। अगर किसी ऑप्शन में ऐसा वो देता, मान के चलिए ऐसा देता कि इधर से उसने एस को उठा लिया, इधर से उसने एफ को उठा लिया, और इधर से उसने इस सिंबल को उठा लिया, तीनों में से एक एक उठा लिया, तो ये भी हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से टोटल 8 आंसर होंगे। टोटल कितने टाइप से आंसर आएगा? 8। टोटल 8 टाइप से आंसर आएगा, लेकिन एग्जाम में कोई एक ही देगा। ठीक है, लेकिन टोटल 8 आंसर बनेगा इस टाइप से। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। एक भाई लिखा है गाना हो जाए, कमेंट में लिखा है कि एक गाना हो जाए गुरुजी। चलिए गाना सुनाना पड़ेगा, लगता है गाना का भी डिमांड हो गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टेनोग्राफर एग्जाम में, उसी सन में 2024 में। दोनों क्वेश्चन सेम एग्जाम का है, ये क्वेश्चन भी उसी एग्जाम का है जो एग्जाम में अभी हम लोग बनाए थे। चलिए इसको कैसे है, इसको थोड़ा सा समझ लेना है। ये गोल जो है काला करके है, ब्लैक कलर से पेंट है ये वाला। ठीक है, और ये भी ब्लैक कलर से पेंट है ऐसे, ये दोनों ब्लैक कलर से पेंट है। उसके बाद इसमें 2 है और इस फिगर में 3 है। ये हम लोग का क्वेश्चन है। चलिए फिर मैं ऑप्शन बना दे रहा हूँ। अब ये एग्जाम में ऐसे ही आया है, वो दोनों ब्लैंक है, हम भूल नहीं गए हैं, वो ब्लैंक ही है, एग्जाम में भी ब्लैंक ही है।
ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और ऐसे ही था, ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे ही है। पूरे डाइस चैप्टर में जितने भी टाइप का क्वेश्चन होता है मैंने सारा टाइप पढ़ा दिया, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। आंसर भी आना शुरू हो गया। डी 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 डी, हाँ डी होगा बिल्कुल, डी इज द राइट आंसर, सही है। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए डी कैसे होगा उसको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑपोजिट फाइंड कर लेते हैं। पहला काम ऑपोजिट फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब डबल वाला का ऑपोजिट हो जाएगा ये वर्ग वाला, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा ये वाला, ये वन सर्किल बोल्ड वाला, इसका ऑपोजिट हो जाएगा थ्री वाला। उसके बाद ब्लैंक का ऑपोजिट ब्लैंक, ब्लैंक का ऑपोजिट ब्लैंक, अब इधर भी ब्लैंक इधर भी ब्लैंक। चलिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए ये दोनों एक साथ आ गया, ऑप्शन नंबर 1 में ये दोनों एक साथ आ गया, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन में ये दोनों एक साथ आ गया, बी ऑप्शन में ये दोनों एक साथ आ गया, दोनों एक साथ आ गया तो बी नहीं होगा। सी ऑप्शन में ये दोनों एक साथ आ गया, सी ऑप्शन में ये दोनों एक साथ आ गया तो ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। अब डी कैसे होगा उसको देखिए। 3 आया, 1 2 3, ये 3 वाला आया, 3 आया तो सिंगल नहीं आया। उसके बाद ये नाम है स्क्वायर, है ना, स्क्वायर, स्क्वायर आया, ये वाला स्क्वायर आया तो डबल नहीं आया। उसके बाद दोनों ब्लैंक में से एक ब्लैंक आया, दो ब्लैंक है तो ब्लैंक का ऑपोजिट ब्लैंक है, तो दोनों ब्लैंक में से एक ब्लैंक आ गया तो दूसरा नहीं आया। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। और हम लोग का ये जो चैप्टर है डाइस समाप्त होता है, ठीक है। डाइस में मैंने इतना पढ़ा दिया कि इससे बाहर एग्जाम में आएगा भी नहीं और होता भी नहीं है और आएगा भी नहीं। तो हम लोग का डाइस चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एक गाना सुनाते हैं, गाना की बहुत डिमांड है ना। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे ओ खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। चलिए ठीक है।